हे, ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? तुम उन दुल्हनों को बिना इंटरेस्ट के देखते हो और यहाँ तुम बिल्कुल खोए हुए हो। तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? शादी करना है या लड़की देखना है, डिसाइड तो कर ले यार। मुझे जो चाहिए वो मिल गई, अब और नहीं ढूंढेंगे। ठीक है, ये सब बंद करते हैं। ठीक है फिर चलो। वैसे उन्होंने पहले ही सब कुछ डिसाइड कर लिया है तो उनको बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्या यार? तुम एक लड़की चुनो वरना तुम्हारे पेरेंट्स कोई और चुन लेंगे, वही सबके लिए सही होगा। नहीं नहीं नहीं, तुम सही। इसीलिए अगर तुम सबको बताना नहीं चाहते तो मम्मी को बता दो। चलो। हर्षा, बताओ मुझे यूएस से कितने लोग आ रहे हैं तुम्हारी शादी में? हमें उनके लिए हॉल बुक करना होगा। कोई बात नहीं, मम्मी कहाँ है? वो यहाँ यूएस से यार वो यूएस से क्यों आएंगे? वो सब पागल, बेकार और कंजूस हैं, छोड़ो उन्हें, भूल जाओ। मम्मी, तुम लोग यहाँ क्यों आए? तो हम बेकार लोग हैं। हाँ नहीं नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। माँ को डॉलर्स पिक्चा। चलो भी अब आ जाओ। सर, मैं अपनी शादी में गया था 2 दिन पहले। हम ये दुल्हन को देखने आए हैं और तुम्हें सरप्राइज देने भी, और तुम हमारे बारे में ये सब कह रहे हो। प्लीज बैठ जाइए। हाय हर्षा। Hey, this is good. 5. मरीदी 1.5. सुधीर भाई, वो फोटो देना। ये देखो, ये वाला फोटो देख। तुम क्या कर रहे हो? अबे मुझे नहीं पता कि बातचीत कैसे करें, अब वो सब संभाल लेंगे। ये काफी सही है। इनमें से पता नहीं मेरा बेटा कौन सी दुल्हन चुनेगा। हर्षा के लिए हमारे सीईओ की बेटी ने इससे लिव इन रिलेशनशिप के बारे में पूछा था। तुमने कुछ कहा था? इसने क्या कहा था उसे? तुमने क्या कहा था? अगर मेरे दोस्तों ने पूछा कि मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं अपने दोस्तों को तो बता दूंगा, लेकिन जब मेरा परिवार मुझसे ये सवाल पूछेगा तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? ये है हर्षा, ये है हर्षा। बात ये नहीं है कि हर्षा किससे शादी करेगा, बात यह है शादी किससे तय होगी। ये है पॉइंट, ये है हर्षा। ये बहुत अच्छा है, ये कभी कुछ गलत नहीं करेगा। हम भी जानना चाहते हैं वो लकी लड़की कौन है, अगली कौन है? अगली से मिलते हैं। तो तुम मैच मेकिंग में एक्सपर्ट हो ना? तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हें तुम्हारी वाइफ में क्या चाहिए। चलो फोटो दिखाओ। कोई बात नहीं, मेरे सवाल सही नहीं होंगे और तुम काफी शरीफ लग रही हो। हाँ, तुम्हारा क्या मतलब? मैं यहाँ तैयारी से आई थी कि मैं हर सवाल का जवाब दूंगी। ये सिर्फ सवाल की बात नहीं है, खुशी होगी जब तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे। हाँ बिल्कुल जवाब मिलेगा। क्या तुम सिर्फ किताब को ऊपर से देख के जज करोगे? ये भी सही है। हाँ तो फिर पूछो। क्या तुम्हारे पास इस बारे में क्या बात करें? नहीं, वो क्या था जो तुमने डा पूछा? क्या तुम कभी देहरादून गई हो? बस करो, अगर तुमने उस डा वाले सवाल को नहीं पूछा ना तो समझ लेना। डू यू हैव अ डर्टी माइंड? अरे ये कैसा सवाल था? ठीक है, सवाल को सिंपल करते हैं। तुम्हें सनराइज पसंद है या फिर सनसेट? को खींचो मत, राइज और सेट। राइज। राइज क्यों? क्योंकि प्रेयर्स करनी होती है, ब्रेकफास्ट वगैरह, है ना? हाँ पहले से ही लगा था, ये मेरी मैच नहीं है। और तुम्हें क्या पसंद है? मुझे तो सनसेट पसंद है। वो क्यों? क्योंकि सनसेट के टाइम अंधेरा होता है। ये भी मेरे लिए सही नहीं है। बैठो बेटा, ये लड़की बहुत अच्छी है, उसका परिवार भी अच्छा था। अगर तुम हाँ करते हो तो मैं कह सकती हूँ कि तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगोगे। तुम क्या कहते हो बेटा? क्या कोई गड़बड़ है? अगर हम इसके लिए तैयार होंगे तो आराम से हाँ कर देंगे, वरना मना कर देंगे। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अगर आप यही मैं कह रहा हूं, ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं सही जाएगी। यहाँ सिर्फ सनराइज होता है, सनसेट नहीं होता है।
इसका क्या मतलब? तो इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि हम हमारे गांव में बिना सनसेट के रह रहे? आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ कोई सनसेट नहीं होता? साइड हो सब शब्दों में कह सकता हूँ, अगर वहाँ होता तो पता नहीं क्या करता। सर बस आओ, आ आप जाइए। क्या कर रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? हैं? रुकिए, अरे दोनों आप क्या कह रहे हैं? सर रुकिए, शांत हो जाओ, मैं बात करता हूँ। एक्सक्यूज मी, हम सब पढ़े लिखे सर, लोग हैं, नहीं हमें सर। यहाँ ऐसे झगड़ना नहीं चाहिए। क्यों ना हम जेंटलमैन की तरह बात करें। वैसे कैसे कर सकते हैं? वो कैसे हैंडल करते हैं? हमें ये नहीं चाहिए। अगर तुम्हें ये लड़की पसंद है तब भी हमें ही नहीं चाहिए। हाँ सही है, चलो चलो यहाँ से। ये नहीं, वैसे हमें जानना हम चाहिए क्या करेंगे? चलिए, सर 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 मैं यही हूँ, चलो पूछते हैं। मैं कारण जानकर आपके पास लेके आऊंगा। वो देख लेगा। चलिए चलिए। गुरुजी जरा रुकिए। तो जब सब कुछ अच्छा जा रहा था तो आपने ऐसा क्यों किया? अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं सब सही कर दूंगा। एक बार हाँ तो करिए। हमें पता है उसने मेरी बेटी से क्या पूछा। तुमने जो कहा तुम्हें पता है ना कि तुम एकदम क्लियर हो, इसका यही मतलब था। तुम्हारे परिवार को पता चलेगा तो क्या होगा? ये तुम्हारी पहली शादी है और करियर की शुरुआत है, जरा याद करो। तुम पहले इतने लंबे प्रोसेस से चल रहे हो। बस एक बार मुझे मौका दो, मैं सब सही कर दूंगा। पर उसने मुझे जाने ही नहीं दिया। चाचा उस पंडित से सब सही करने का पूछना ही बेकार था। जी। सर बात यह है कि वो ये सब जल्दी जल्दी कराना चाहते हैं, तो इसलिए उन्हें जरा हाइपरटेंशन हो रही थी। नहीं, ये हाइपरटेंशन नहीं, ये कुछ और है, कुछ और है। बात तो सही है। हमारे बेटे की शादी होने वाली है, ऐसी बातें क्यों सोच रहे हो? चलो बाकी चीजों पर ध्यान दो। करेक्ट है, हमें रामेश्वर राव की बेटी से मिलना है। उन्होंने अपनी बेटी को यूएस से बुलाया है। उन्होंने पहले ही हमें 3 बार बुलाया है। वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। चले? वो यार वो रुक गए, वो कुछ और ही सोच रहे और हैं। किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, बस अब ये सब बंद करते हैं, यही काफी है। पर वो इंतजार कर रहे हैं मैंने पापा। कहा ना, यही काफी है। वो उसी से शादी करेगा जिसके साथ उसे अच्छा लगता है। इसका क्या मतलब? जब हमने शुरुआत की थी, इसने पहली दुल्हन को चुन लिया था। मुझे पसंद है कि तुम हर चीज के बारे में सोचते हो। पापा गीति का कमाल की है। पर हम रुके नहीं, उसे बाकी दुल्हनों से मिलवाने में लग गए। अभी भी देर नहीं हुई। अरे पापा। सॉरी बेटा, तुम ठीक हो, तुम काफी अच्छे हो। पापा मैं अब क्या सोच रहे हो? तुम्हें यही चाहिए थी ना? सही है, उन्हें बुलाओ और बता दो शादी 22 तारीख को होगी। हम इन्हें कल ही इंगेज कर देंगे, ठीक है? ठीक है पापा, जैसा आप चाहें। हाँ, कल इंगेजमेंट होगी, ये ठीक है ना? ऑल द बेस्ट सर। क्या उन्होंने तुम्हारी शादी उस रिमोट वाली से फिक्स कर दी? क्यों, उसमें क्या बुराई है? तुम चुप रहो। अब तुम क्या करते रहे फिर? मेरा परिवार मेरी शादी देखना चाहता था, मैं वही शादी विभा के साथ चाहता था। पहले उसे तुम्हें अपने प्यार में गिराना होगा ना। मेरे पास उतना टाइम नहीं था भाई। तो तुमने क्या किया? मुझे छुप जाना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपसे थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ अंकल। मुझसे? हाँ। क्या बात है? ये आपके लिए। तुम यहाँ क्यों आए हो? जरा सुनो। हाँ एक गिलास देना। हाँ अभी लाती हूँ। थैंक गॉड। मैं आपकी रिएक्शन के लिए परेशान था। आंटी बस एक गिलास। मैं नहीं पीता। मैंने एक गिलास के लिए बोला है। बोलो। आपने जो पहले बोला था कि मैं फोटोग्राफ संभालने में बेकार हूँ, तो अपनी बेटी कौन देगा मुझे, ये बात मुझे बुरी लगी थी, इसलिए प्लीज www.filmy4wap.xyz अगर आप ये फोटो लेके अपनी बेटी का हाथ मुझे दे दें, उससे शादी करके उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैं समझा नहीं। नहीं समझे? तुम बस फोटो देखकर डिसाइड कैसे कर सकते हो? सच कहूँ तो अंकल, मैं आपका टॉर्चर सह नहीं पाया तो आपकी बेटी से मिला। मुझे वो बहुत पसंद है। मेरी बेटी ने फोटो दी क्या? नहीं अंकल। तो किसने दी? उसके बाद मैं आंटी से मिला। कौन सी आंटी? आपकी वाइफ। ओह नहीं, मारे गए। अरे यार मैं काफी टेंशन में हूँ। आ जाओ जल्दी बैठो जल्दी बैठो। आंटी मुझे नहीं पता था, ये आपको माफ करना। मेरे पति को मत बताना कि मैं कहाँ हूँ।
उसकी वाइफ ही इतना डरा रही है तो वो तो उसका सन इन लॉ बनने वाला है। अब क्या होगा? ये बाइक भी रुक गई। मेरी बेटी को इस बारे में मालूम है? नहीं अंकल। तुम्हारे परिवार को? नहीं अंकल, उन्हें नहीं पता, पर वो सब मान जाएंगे। पर आप पागल हो? नहीं, आप सबसे जरूरी इंसान हो, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। मेरी बेटी और मुझे तुम क्यों पसंद आओगे? मुझे लगता है जो एयरपोर्ट पे वो आपको पसंद नहीं आया, इसी वजह से आप रुक रहे हैं, है ना अंकल? मेरे कैरेक्टर के बारे में आप भीमावरम से न्यूयॉर्क तक पूछ सकते हैं। सब कहेंगे हर्षा मोस्ट एलिजिबल बैचलर है। आपको बस कहना है, मैं परिवार लेकर आ जाऊंगा। थैंक्स अंकल। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें और में अंतर समझ नहीं आता? बैठ जाओ। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मेरे पास भी नहीं है, तो मैं सुबह बताऊंगा। जाओ। 10 बजे तक बताएंगे? 9 बजे? 8 बजे तक तो बता ही देंगे। आपकी खामोशी मुझे पॉजिटिव रिस्पांस दे रही है। थैंक यू अंकल, आप ड्रिंक लीजिए। लहराई